गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, लेकिन आज उसमें हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे आगे। कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे करने के लिए, तो उनमें आपको सब में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, जैसे कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बोनेट अगर देखा जाए तो कार्बोनेट में हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, मैंने आपको फार्मूलेज बता दिए थे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। और साथ में एक चीज़ और काम करनी है, उसमें आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकालने, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ आपको कार्बोनेट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6 इंटू 3 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज भी है इसमें, तो 24 हमारे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए। तो 8 से ज़्यादा है तो इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24 0, तो 3 प्लस 0 मीन्स 3। हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपकी sp2। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन हमारी जो वैल्यू यहाँ पर n की आई है वो 3 आई है, और जो कार्बन एटम से सेंट्रल एटम से एटम अटैच है वो 3 एटम अटैच हैं, तो 3 माइनस 3 आपके लोन पेयर 0 आएंगे। तो यहाँ तक तो आपको ये आपका रफ काम है। अब आपको करना क्या है, आंसर आपको कैसे देना है। पहले दोगे आप कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है हमारी 1s2 2s2 2p2, तो हमें वैलेंस शेल शो करना है। तो ये 2s 2 इलेक्ट्रॉन और 2p p में 2 इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू हंस रूल हम शो करेंगे। उसके बाद दिखानी है हमें एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एक भी लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है हमारे, वैल्यू ऑफ n माइनस नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, वो आपके लोन पेयर बताता है हमें। तो एक्साइटेड स्टेट में हमें एक भी लोन पेयर शो नहीं करना है। तो ये जो हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से यहाँ आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ही बच जाएगा एंड there will be 4 electrons. Now for half filled orbital, so hybridization will be sp3, जो कि हम पहले ही sp2, hybridization is sp2, hybridization sp2 है, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। hybridization is sp2। तो एक ऑर्बिटल मेरा ऐसा बच गया जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाफ फील्ड है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसा ऑर्बिटल अगर है जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन हाफ फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं, तो वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की जो है वो 120 के एंगल पर ट्राइंगुलर शेप आ जाती है, ट्राइंगुलर शेप ईच विद half filled electrons. Now each half filled orbital will overlap with half filled orbital of oxygen। ये ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल्स है, ये ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल है और ये भी ऑक्सीजन का यहाँ पर 2pz ऑर्बिटल। तो कुल मिलाकर कार्बन मेक्स ए बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड। नाउ दिस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद सेकंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक्स ए पाई बॉन्ड। किसी भी एक ऑक्सीजन के साथ आप पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। रेजोनेंस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है तीनों में से किसी के साथ भी बन सकता है, तो वो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर से होती हैं। बाकी यहाँ पर हमारा मेन मकसद हाइब्रिडाइजेशन दिखाने का है, जो कि हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई विद बॉन्ड एंगल 120, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक से, जैसे कि दो बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं C2H4 या C2H6, तीनों लेते हैं, इथेन, इथीन और इथाइन। C2H6, C2H4 एंड C2H2। तो एक तो ये ध्यान रखना, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम कैसे निकालते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब भी आपको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़े तो वो कैसे आप निकालेंगे। कार्बन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी आपकी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 2 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। वैल्यू आई अगर 3 हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, और वैल्यू अगर 4 आ जाती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो इन केसेस में हमें यही काम करना है, हाइब्रिडेशन निकालना है। फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बात आती है, हम लेते हैं C2H6। C2H6 आपको मालूम हमारा होता है इथेन CH3CH3, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 सॉरी CH CH और H। नाउ किसी भी एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालनी है तो सपोज कीजिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालनी है, तो इस कार्बन में हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फार्मूला यही वाला अपनाएंगे हम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कार्बन पे हमारे जो सिग्मा बॉन्ड हैं, नमस्कार, सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे हैं वो 1 2 3 और 4। देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर एक भी नहीं है, तो वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दिस इज आवर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस पर भी हमारे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आपकी sp3 आ जाएगी क्योंकि लोन पेयर एक भी नहीं है। तो दोनों ही कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिड हैं। अब आपको शो क्या करना है, देखिए जरा, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट। जो ग्राउंड स्टेट में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो होगी 1s2 2s2 सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऐसे देना है, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2। जो वैलेंस शेल है उसको शो करना है। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के लिए हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट हो जाता है, तभी वो 4 बॉन्ड बना पाएगा, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। दोनों ही कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल मीन्स इस तरह से। तो इसको मैं थोड़ा सा तिरछा दिखाऊंगा क्योंकि मुझे इसको आगे बॉन्ड दिखाने हैं। तो बॉन्ड दिखाने हैं तो मैं इसको सपोज दिस इज द वन कार्बन, इसको हम ऐसे करके बनाते हैं। ये आपका एक कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिड है, स्ट्रक्चर वही टेट्राहेड्रल ही है, बॉन्ड एंगल आपका वही रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का। इसी तरह से हमारा दूसरा कार्बन होगा वो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से। अब दिस आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसमें, तो आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। तो इसमें दोनों कार्बन का एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ये वाले जो है ये ओवरलैप कर जाएंगे कुछ इस तरह से। रेड से ही लेते हैं इनको, ये एक है, ये दूसरे का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बाकी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके ऐसे ही हैं, 1 2 और 3। ऐसे इसके भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 and 3। नाउ अदर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम मेक्स ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन। ये आपके हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों कार्बन के बीच में ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारी इथेन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाती है। नेक्स्ट लेते हैं हम इथीन C2H4।
नाउ C2H4 इज C डबल बॉन्ड C H H H H CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाउ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस कार्बन एटम, हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, so 3 hybridization is sp2। in this carbon atom also there are 3 sigma bond 1 2 3। ध्यान रखना डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। किसी भी दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। तो यहाँ पर भी आपके 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और लॉन पेयर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन हियर इज आल्सो अगेन sp2। इस बार दोनों केसेस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिडाइजेशन है। तो ग्राउंड स्टेट कार्बन 2s2 2p2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिर आपके एक आगे एक्साइट हो जाएगा, लेकिन दिस टाइम हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 नॉट sp3। हाइब्रिडाइजेशन इस बार दोनों में sp2 है। अब sp2 है तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ट्रायंगुलर शेप होगी, एक 120 के एंगल पर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज हो जाते हैं। 120 के एंगल पर तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज होंगे, और ये ध्यान रखना एक हमारे पास ऐसा ऑर्बिटल भी है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अब ये है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, तो जैसा कि नॉर्मल हमारा पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप, तो ये आपका डम्बल शेप ही रहेगा जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन तीनों ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, अबव एंड बिलो द प्लेन। ध्यान रखना ये चीज़ें। अब जब इनमें ओवरलैपिंग होती है तो इनमें ओवरलैपिंग होगी तो आपके एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के दोनों के ओवरलैप कर जाएंगे, और जो इसको ज़रा रेड से ही दिखाते हैं जैसा हमने पहले शो किया है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन, एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है, जबकि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के, ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह से हमारे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। रह गई बात हमारे अब इन अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स की, 2pz जो ये वाला ऑर्बिटल हमारा है जो कि अनहाइब्रिड है, तो डबल डम्बल शेप ही है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, जिस प्लेन में आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अंदर आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और साइडवेज ओवरलैपिंग होने की वजह से पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। और वैसे भी हमने आपको बताया था कि जो भी ऑर्बिटल ऐसा आ जाए जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है, तो वो हमारा पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे कि इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया। तो यह कार्बन और कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारी इथीन की स्ट्रक्चर होती है जो कि ट्रायंगुलर शेप हो जाएगी। अब लेते हैं बात इथाइन की, C2H2। तो C2H2 हमारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पहले इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक ये है, और एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा क्योंकि बाकी के जो दो बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, किसी भी दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है। तो दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारी 2+0, 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। ऐसे ही इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी सिग्मा बॉन्ड 2+0, तो आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी। अब sp हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपकी लीनियर शेप होती है इस तरह, जो कि दोनों ऑर्बिटल 180 डिग्री एंगल पर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो ये कार्बन जो कि sp हाइब्रिड है। अच्छा, जिसमें अगर आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, पहले ऑर्बिटल्स दिखाते हैं जरा, फिर उसके बाद हाइब्रिडेशन दिखाएंगे। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की हो जाएगी हमारी 2s2, सॉरी
एक्साइटेड स्टेट में हमारे ये कन्फिग्रेशन आ जाएगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जो आएगी वो हमारी sp आएगी इस बार। तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगी sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर हो जाएंगे आपके। और इसमें एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, क्या कि दो ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जो कि अनहाइब्रिड हैं। ये दो ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं मगर बनाएंगे पाई बॉन्ड। वो कैसे बनाएंगे पहले मैं यहाँ पे इनको दिखा रहा हूँ। एक होगा आपका अलोंग द पी वाई एक्सिस पर, एक होगा आपका एक्स एक्सिस पर पी एक्स। पी जेड हमने हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर की है, तो इनको भी अलग अलग कलर से शो करते हैं ज़रा। ये मान लीजिए आपका ये पी एक्स है और जो ब्लैक से दिखाया हमने वो पी वाई है। तो ये जब इनमें आपकी ओवरलैपिंग होगी, देखिए ज़रा दोनों कार्बन लेते हैं एक साथ। अब ये तो आएगा पहला कार्बन जिसमें आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें आपके पी वाई एंड पी एक्स। इस तरह से दूसरा कार्बन होगा हमारा, ये उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन 180 के एंगल पर, और ये पी वाई एंड दिस इज पी जेड। Now one hybrid orbital will overlap with the other hybrid orbital of other carbon atom। इन दोनों जो ओवरलैपिंग होगी हमारी, तो एक कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग होगी और जो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों कार्बन में सिग्मा बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। इसको हम चलो अलग कलर से शो करते हैं। इससे ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला है, और ये भी आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से दो कार्बन्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड हो गई। रही बात जो हमारे ऐसे ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो ये पी वाई, ये हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये वाला हो गया, और एक है आपका दूसरे का भी पी वाई और ये पी जेड। अब इनकी आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, पी वाई के साथ ओवरलैप कर जाएगा साइडवेज एंड इट विल मेक्स एक पाई बॉन्ड। और जो आपका पी एक्स है वो पी एक्स के साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा और ये आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हमारे टोटल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर बन जाते हैं, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 पाई बॉन्ड होंगे। तो इस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन इथेन इथीन एथाइन तीनों की करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो कुल मिलाकर जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, पहले आप ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में कितने लोन पेयर है वो हमें अपने रफ वर्क से पता लग जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि पहले 8 से डिवाइड करके एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी तरह एक बार फिर एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए हम एग्जांपल ले रहे हैं XeO4 का, XeO4। शायद ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम लिया था, अगर ले लिया तो फिर चेंज करते हैं। कार्बोनेट XeO4 हमने लिया है, चलो XeO3 ले लेते हैं। आज एग्जांपल लेते हैं XeO3 या XeO2F2 ले लेते हैं, वो भी आपका अच्छा एग्जांपल है समझाने के लिए। XeO2F2। तो पहले तो हम अपना काम करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनोन में 8, ऑक्सीजन में 6 × 2, फ्लोरीन में 7 × 2, तो 12 + 14 + 8 34 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल हमारे। तो 34 डिवाइड बाई 8, 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 2, देन डिवाइड बाई 2, 1 0, तो 4 + 1 + 0 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d।
sp3d। और रही बात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, सो नंबर ऑफ एटम अटैच अगर आप इसमें देखेंगे तो 4 एटम्स आर अटैच्ड विद इट। 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, तो 4 एटम अटैच हैं, लेकिन वैल्यू हमारी आई है 5। तो वैल्यू 5 आई, एटम अटैच 4 हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। जब भी अब हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो हमें लोन पेयर एक ही दिखाना है। पहले तो दिखाएंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट जिनोन की 5s2 5p6, ये ग्राउंड स्टेट होती है जिसकी कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेकंड चैप्टर में हम करा चुके हैं। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में हमें सिर्फ एक ही लोन पेयर दिखाना है, तो 5s 5p, तो उसके बाद आ गया जाता है हमारा 5d। एक ही लोन पेयर दिखाना है, बाकी कोई पेयर नहीं दिखाना, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 3 और 3 आगे 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये सारे सिंगल सिंगल कर दिए जाएंगे, अलग अलग, इसके 3 इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट कर दिए जाते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन हमारी इसमें आई थी sp3d, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3d, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर 2 हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड होंगे। अब sp3d है और उसमें एक लोन पेयर है, तो sp3d हमारी ट्रायगोनल बाई पिरामिड शेप होती है, जिसमें 1 इज प्रेजेंट अबो द प्लेन एंड 1 इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। और ये एक ट्रायगोनल होती है जो कि 3 एक ही प्लेन में होते हैं 120 के एंगल पे। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिड है, उसमें एक हो गया हमारा लोन पेयर, तो ऑब्वियसली शेप हो गई सीसो। सीसो शेप है, तो जिनोन आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स 2 ओवरलैप विद फ्लोरीन एंड 2 ओवरलैप विद ऑक्सीजन एंड 1 हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 ऑर्बिटल थे हाइब्रिड, 5 में से 2 फ्लोरीन के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेंगे और एक में रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ देयर आर 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल विच आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड, तो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। फ्लोरीन कभी पाई बॉन्ड बनाता नहीं है, तो जो पाई बॉन्ड होंगे वो हमारे ऑक्सीजन के साथ होंगे, तो ये इसकी सीसो शेप आ जाती है, सीसा। ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये हमारी आज हाइब्रिडाइजेशंस कंप्लीट हुई, जो पिछली बार भी हमने किया था। तो कुछ ये आज हमारा एग्जाम्पल्स इसमें हमने और लिए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट नाउ। अब इसके बाद हमारी लास्ट थ्योरी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे। थैंक यू।